जनाब सेक्रेटरी डिफेंस और चेयरमैन पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी बोर्ड, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, मेरा नाम हसीबुर रहमान है और मैं पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का एक रिटायर्ड मुलाजिम हूँ। और इस सिलसिले में पेंशन के सिलसिले में मैंने आपको कई खतूत अरसाल किए जिसमें आपको निशानदेही की कि 2021 से हमारी पेंशनों में इजाफ़ा नहीं किया जा रहा और एक ही इदारे में मल्टीपल प्रोसीजर चल रहे हैं पेंशन के इंक्रीज़ में, जो कि कानून के ख़िलाफ़ है। सर, जिस इदारे को आप बिलोंग करते थे और जहाँ से आप आए तो हमें बड़ी कवी उम्मीद थी, क्योंकि उन इदारों में डिसिप्लिन और रूल्स रेगुलेशन को उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि आप तक हमारी जब बात पहुँचेगी तो यकीनन आप उसके तनाजुल में और रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक हमें मौका भी देंगे और उसके मुताबिक फ़ैसला भी करेंगे। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ और पीए एयरपोर्ट मैनेजमेंट जिस तरीके से तवासुर से गुज़श्ता 3 साल से पीए बोर्ड मेंबरान को और चेयरमैन पीए पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन को जिस तरह से मिसगाइड कर रही है, वो ताहाल सिलसिला अभी भी जारी है। सबसे अफसोस की बात यह है कि सर, इस मैटर के ऊपर, पेंशन के मसले के ऊपर सेनेट स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन की अपनी बनाई हुई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी आ चुकी है, वो भी आप तक नहीं पहुंची, वो भी आपको नहीं पहुंचाई गई और ना ही बोर्ड मेंबरान को पहुंचाई गई। उन सब से छुपाया जा रहा है। आखिर क्या वजह है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो बोर्ड मेंबरान को और चेयरमैन को पेश नहीं की जा रही? आप अंदाज़ा कर लें कि इस इदारे का गुज़श्ता 4 साल से एनुअल अकाउंट्स बोर्ड से अप्रूव नहीं हुआ। एनुअल अकाउंट सर कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वो छुपाया गया बोर्ड मेंबरान से, उसकी अप्रूवल ताहाल गुज़श्ता 4 साल की नहीं ली गई। तो आखिर कौन से ऐसे अखराजात हैं, ऐसी आमदनी है जो छुपाई जाती है बोर्ड से? सर, आपको अंदाज़ा नहीं कि एक रिटायर्ड आदमी के ऊपर क्या गुजर रही होगी गुज़श्ता 4 साल के, अगर पेंशनों में इजाफा ना हो। आपको पता है सर, जब रिटायर्ड आजकल कितनी बेरोज़गारी है, हमारे बच्चे क्वालिफाइड होने के बावजूद बेरोज़गार हैं, हम सब की पेंशनों के ऊपर गुजारा है। आज कोई मार्केट के अंदर क्या पोजीशन है सर? आप लोग, मेरी बात आपको बुरी ज़रूर लगेगी कि लेकिन ये हकीकत है। फ्री के मकान में रहना, फ्री की गाड़ी लेना, फ्री के पेट्रोल खर्च करना, फ्री का बिजली, फ्री की गैस, सारी चीज़ें मुफ्त, तो आपको कैसे एहसास होगा हम पे क्या गुजर रही है? हमें तो 1-1 लीटर पेट्रोल ख़रीदना पड़ता है, हमें 1-1 यूनिट की पैसे देने पड़ते हैं बिजली के। आपको अंदाज़ा है सर? इस उम्र में जबकि बीमारियां बढ़ जाती हैं, जबकि दवाओं की ज़रूरतें पड़ जाती हैं, दवाओं की पोजीशन आपको पता है सर, आज एक पेंसिल 25 रुपये की है। आप अंदाज़ा कराएं, हम बच्चों को पढ़ाएं, हम दवाएं खाएं, हम किराए के मकान के पैसे खर्च करें, क्या करें हम सर? अपने आपको बेच दें हम सर, क्या करें सर? हमारा राइट है, हम कानून के तहत अपनी चीज़ आपसे मांग रहे, कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे। लिहाजा एक बार फिर आपसे इल्तिमास है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सर, इसलिए मैं इस तरीके से आपसे मुखातिब हुआ हूँ। इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप जल्द अज जल्द इसको हकीकत के सामने रिपोर्ट मंगवा के, सेनेट की रिपोर्ट और BOI की रिपोर्ट मंगवा के और CSR को, रूल्स रेगुलेशन को सामने रखते हुए हमें भी मौका देंगे, नहीं तो एटलीस्ट रूल्स रेगुलेशन को सामने रखते हुए फैसले करेंगे। हमें आपसे पूरी उम्मीद है सर। और सर, इसके ऊपर जल्द से जल्द फैसला किया जाए। गुज़श्ता 4 साल से हमें रुला के रख दिया है, बहुत बुरी महंगाई आपको अंदाज़ा हो रहा है सर। उम्मीद है आप और बोर्ड मेंबरान ज़रूर इसके ऊपर तवज्जो देंगे और हमारे साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के ऊपर ख़ुसूसी तवज्जो देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।